स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये क्या है, देखो ये रूट कॉस एक्स है और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसे ही था ना कुछ? तो ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करने आ जाएगा कि ये भी कर दूं? ठीक है, तो कॉस एक्स का देखो कैसे होगा कि कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा π/2 पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या लेना है, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π में जो इंटरवल हो जाएगा, 0 से 2π में जो इंटरवल हो जाएगा, देखो 0 ये हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक के ग्राफ को हम देख लेते हैं कहाँ पॉजिटिव है। जहाँ पॉजिटिव है यही इंटरवल क्या होता है, रिपीट होता है। तो हमने क्या किया, ये इंटरवल ले लिया और फिर ये इंटरवल ले लिया, तो इन दोनों को क्या लिख दिया हमने कि x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, 0 से लेके π/2 तक और यूनियन 3π/2 से 2π तक, ये हो गया। ओके, और इसका जब निकाले थे तो इसका 1 से लेके 2 तक आ रहा था ना, तो 1 से 2 तक आ रहा है, तो 1 से 2 तक तो इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हो जाएगा। अब इसका जनरलाइज सोल्यूशन बोलेगा लिखने के लिए, तो हमने क्या बोला था कि इसका ये हर 2π पर क्या होगा, वैल्यू रिपीट होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, सभी में 2nπ जोड़ दिया, 2nπ प्लस 0, 2nπ प्लस π/2 यूनियन 2nπ प्लस 3π/2 2nπ प्लस 2π, ये हमने क्या किया, सभी में जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, तो देखो ये था हमारा, मतलब ये बेसिक्स से हम कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन होता क्या है ये हमें जानना है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। मतलब कि जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में चैप्टर, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या कि मान के चलो मेरे पास एक fx है sin x और gx है मेरे पास e⁻x, तो f ऑफ gx, याद करो क्या होगा भाई, f में कौन जाएगा, g, तो f में g जाएगा, यानी इस x के जगह क्या पुट होगा, sin x, तो ये क्या हो जाएगा जी, sin e⁻x, ये हो जाएगा f ऑफ gx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो चल ही नहीं रहा है। अच्छा रख दीजिए, कर देने से कॉफ़ी पिला दीजिए। ठीक है, और g ऑफ fx आप निकालोगे, थोड़ा सा इंक डाल दीजिए, तो इसमें g ऑफ fx निकालेंगे। ठीक है, तो g ऑफ fx क्या निकलेगा भाई, g में कौन जाएगा, fx, तो इस x के जगह कौन आएगा, sin x, तो e के पावर क्या हो जाएगा, sin x। तो ये बात आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं? अरे पढ़ी थी ना ये, अरे इस अच्छा ये डिलीट था, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। आई होप समझ में आ गया ना, कि डिटेल वर्जन आगे पढ़ेंगे, बट समझ में आ गया
कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? अरे आ गया ना, ठीक। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं निकालूं कि f ऑफ gx, ये निकालूं तो क्या निकलेगा? सबसे पहले gx आएगा, तो gx मेरा ये है, gx किस में जाएगा? f में, तो gx f में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? साइन e के पावर x। अब ये मेरा क्या हो गया? f ऑफ gx, ये कितना हो गया? f ऑफ gx। अब जहाँ जहाँ x है f में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कौन जाएगा? ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ e के पावर x। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इसी तरह से आप फंक्शन ऑफ फंक्शन ढेर सारा निकाल सकते हो, 5 बार 10 बार f ऑफ f लगा दो, 20 बार लगा दो, फंक्शन आते रहेगा, ठीक है। बट कैसे डालना है सबको पता है कि सबसे पहले बाहर वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, किसको देखेंगे? इसको देख करके जो भी आएगा वो f में डालेंगे। फिर ये दोनों आ गया तो ये आर्गूमेंट किस में जाएगा? इस f में जाएगा, फिर इसको इसमें पुट कर देंगे, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि भाई मेरा टारगेट ये था कि भाई कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो समझ में आ गया कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, बताओ? आ गया, ठीक है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन है, तो कंपोजिट फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे? तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त में हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि ये f ऑफ gx है, तो हम क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। बाहर से अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन f वाला जो फंक्शन है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम मतलब कि जो डोमेन है वो डोमेन उसका देखेंगे। मतलब प्रॉब्लम का मतलब ये कि भाई वो डोमेन पूरे रियल नंबर में डिफाइन है या नहीं डिफाइन है। यदि नहीं डिफाइन है तो जो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा वही फिक्स डोमेन हो जाएगा। फिर जो भी डोमेन होगा उसको लेकर के अंदर जाएंगे gx पर, फिर देखेंगे कि gx को कहीं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर gx को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो सारे रियल नंबर में से हटा देंगे, तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये याद रखना, हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। मतलब पहले f को देखेंगे फिर g को। पुट करते वक्त देखो, फंक्शन निकालते वक्त अंदर से बाहर की तरफ आ रहे थे, ओके, बट जब डोमेन निकालते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। वैसे अंदर से बाहर की तरफ भी जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा, बट हिट एंड ट्रायल है ये, मतलब थंब रूल है कि ये सबसे बेस्ट होता है, ये कभी गड़बड़ होने का चांस नहीं होता है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ओके। जैसे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ ये वाला है, ये वाला है, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है जी? बाहर वाला फंक्शन कौन है? sin x। इसका डोमेन निकाल रहा हूँ मैं, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है? sin x। तो sin x को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि sin x का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। तो sin x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अंदर गए, अंदर में कौन फंक्शन मिला? e के पावर x। अब e के पावर x को कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा जी? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हम जाएंगे किधर जाएंगे? बाहर। e के पावर x मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x, अंदर गए, sin x मिला, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर, ठीक है। इसका देखो, बाहर गए, बाहर कौन मिला मुझे? sin x। अच्छा, इसका नहीं, इसका देखना है, ओके। तो बाहर गए, बाहर कौन मिला मुझे? sin को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो रियल नंबर अभी तक रहा। फिर देखा दूसरा फंक्शन कौन है मेरा? sin ही है, ठीक है। तो sin ही है तो उसको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर देखा e के बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा? रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? कि डोमेन हम कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकालेंगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? आ गया सबको समझ में? सबको आ गया समझ में? ठीक, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। याद रखना कि हम हमेशा क्या जाएंगे? आउटसाइड टू इनसाइड। ये थंब रूल है, कोई ऐसा रूल नहीं होता है। आप इनसाइड से भी आउटसाइड जाके करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि इससे भी हर एक दुनिया का सॉल्व हो जाता है। कभी कभार गड़बड़ होगा तो फिर आपको बाहर से जब जाओगे तो गड़बड़ दिख रहा है तो फिर अंदर से जाके सॉल्व करेंगे। बट 99% क्वेश्चन आउटसाइड टू इनसाइड जाने पे कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। तो हम हमेशा फंक्शन निकालते, डोमेन निकालते वक्त हम क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। बाहर से अंदर के तरफ जाने का मतलब समझ में आया? कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया? सब कुछ समझ में? ठीक है। जैसे देखो, चलिए जैसे एग्जाम्पल,
ओके, जैसे एग्जांपल लिया मैंने e के पावर साइन इनवर्स x, इसका क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन बताओ, बताओ डोमेन इसका। बिल्कुल -1 से 1, क्यों? क्योंकि e के पावर x बाहर में है, तो e के पावर x का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑल रियल नंबर होता है। फिर हम गए साइन इनवर्स x के पास, तो साइन इनवर्स x में प्रॉब्लम है, कहाँ से कहाँ तक होता है जी, -1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन -1 से 1। सेकेंड क्वेश्चन, अब यदि उल्टा होता साइन इनवर्स e के पावर, इसका बताओ तो आंसर क्या होगा, इसका बताओ आंसर क्या होगा। नहीं, गलत है। अब देखो इसमें तुम अंदर से बाहर आओगे तो तुम्हें रियल नंबर दिखेगा अंदर में, और फिर बाहर आओगे तो -1 to 1 दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि -1 to 1 गलत है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाहर से अंदर की तरफ जाओगे मेजॉरिटी पर। और याद रखना, जब भी डोमेन निकालना तो जो आंसर मैंने लिख दिया वो पत्थर का लकीर नहीं है, आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। मतलब इसके बियॉन्ड क्या आंसर हो सकता है, एक बार सोचेंगे तभी हम बताएंगे कि ये। तो एग्जाम में कभी भी डोमेन निकालने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, किसका डोमेन क्या है, कभी नहीं आएगा। लेकिन डोमेन और रेंज का एप्लीकेशन पूरी कैलकुलस में, पूरी कैलकुलस में, ठीक है, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो, पूरी की पूरी कैलकुलस में इसका एप्लीकेशन है। चलो देखते हैं इसको, मैं करूं, चलिए देखिए कि हमने क्या बोला था कि बाहर से अंदर। देखो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो इसका तो रियल नंबर होता है, बाहर वाला का -1, तो सभी लोग बोलोगे कि -1 से 1 होता है, ओके। बट आपको मैं दिखाता हूँ कि आंसर गलत कैसे है। चलो देखते हैं। सबसे पहले साइन वर्स को देखें, तो साइन वर्स का डोमेन क्या होता है जी, -1 से 1। तो भाई ऑटोमेटिकली बाहर वाला का -1 से 1 हो गया तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो -1 से 1 गया तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो -1 से लेके अब e के पावर x क्या हो जाएगा, -1 के बीच में है कि नहीं। तो e के पावर x जो हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इससे x निकालो, वो मेरा आंसर होगा, करेक्ट है कि नहीं। चलो अब देखते हैं कि इससे पॉसिबल है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस्ट मेथड है ग्राफ, कोई मतलब नहीं ऐसे वैसे, क्योंकि e के पावर x का ग्राफ आता है मुझे, -1 +1 दोनों का ग्राफ आता है मुझे, फटाफट हम सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं। तो e के पावर x का ग्राफ सबको पता है क्या होता है जी, e के पावर x का ग्राफ ये होता है, याद करो, e के पावर x का ग्राफ ये होता है। अब इस e के पावर x में y = 1 ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होता था 1, तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा ये y = 1 हो जाएगा, ये y = 1 हो गया। अब क्या बोल क्या रहा है, देखो बोल क्या रहा है कि e के पावर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो -1 से 1 के बीच में तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है कि नहीं भाई। e के पावर x -1 से 0 के बीच में कभी जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। तो ये वाला ग्राफ तो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्राफ होने वाला है, अरे है कि नहीं, ये वाला ग्राफ होने वाला है। बताओ मतलब कि e के पावर x, एक मिनट मैं गलत बोल गया, ठीक है ध्यान दो। -1 से e के पावर x की वैल्यू, ओके, -1 से 0 के बीच में नहीं हो सकता है, बट 0 से 1 के बीच में तो हो सकता है, ठीक है। अब बट e के पावर x <1 हो रहा है, <1 हो रहा है, तो कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। भाई देखो ये 1 है और ये e के पावर x है, तो ऊपर जाएंगे तो ये तो ग्रेटर हो गया, यानी इधर क्या हो गया, ये क्या हो गया, e के पावर x > 1, यहाँ से ऊपर, भाई इस ग्राफ से ऊपर ये क्या हो गया, इस ग्राफ को शो कर रहा है। और इससे नीचे ये वाला जो पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, e के पावर x जब 0 से 1 के बीच में हो, है कि नहीं। जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वाला ग्राफ होगा कि नहीं। और ये वाला ग्राफ के लिए x की वैल्यू क्या होगा, -∞ से 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आंसर है, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। और 0 पर इक्वलिटी होगा कि नहीं, देखो ध्यान से, 0 पर इक्वलिटी हो सकता है कि नहीं, तो यस हो सकता है, क्योंकि e के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 देगा, तो इक्वलिटी हो सकता है। तो ये आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये है, अरे माइनस ई के पावर एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में जिंदगी में कभी होता ही नहीं है, ओके ना। तो ये वैल्यू तो -1 से 0 के बीच में होगा ही नहीं कभी। अरे होगा क्या, ई के पावर एक्स का निगेटिव होता है, ग्राफ देखो ना। तो इसीलिए ये वाला तो हटा ही दिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में कंसीडर करना पड़ा, और 1 से ग्रेटर तो लेना ही नहीं है, 1 से स्मॉलर लेना है। तो इसीलिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू क्या आता है, -∞ से 0। तो एक्चुअल में आंसर मेरा ये आया। क्या आंसर आया, ये वाला आया। अब देखो यहाँ से ये वाला आंसर आ रहा था। अब चेक करो तुम, जैसे तुमने -5 रखा, एक्स की वैल्यू रखा तुमने -5, तो यहाँ क्या आएगा जी, साइन इनवर्स ई के पावर -5 ऐसे आएगा, बोलो है ना, आएगा ना। अब e के पावर -5 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/e के पावर 5। अब 1/e के पावर 5 है, और e के पावर e की वैल्यू क्या होता है, 2.203 ऐसे कुछ होता है। अरे होता है ना, पढ़ी हुई केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है, रट्टा मारना है ये तो। e के पावर 5 और देख लेना गूगल पे सर्च करके 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये देखो ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं साइन इनवर्स एक्स में, अरे है ना, क्योंकि ये तो -1 से 1 के बीच में है। और जबकि तुम नोटिस करके देखो कि जब हमने 5 रखा था -5, तो क्या इसके बीच में -5 है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये आंसर गलत है कि नहीं है, बताओ, ये आंसर गलत है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी डोमेन हम निकालते हैं, ठीक है, तो डोमेन याद रखिएगा कि डोमेन निकालते वक्त में हमें देखना पड़ता है कि जो भी मैंने निकाला क्या उसके बियॉन्ड में, 2 मिनट के लिए सोचेंगे क्या इसके बियॉन्ड कुछ हो भी सकता है। जैसे जब मैंने -1 से 1 निकाला, तो इसके बियॉन्ड एक बार सोच के देखेंगे, -4, -5, -3, -5, एक बार पुट करके देखेंगे। फिर 1 के बियॉन्ड भी 1-2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे ही फेल हो गया, फेल हो गया, और यदि पास हो गया तब तो भाई जाएगा आगे। समझ में बात है। बट ये जो मैंने मेथड बताया कि आउटसाइड टू इनसाइड, ये 99% क्वेश्चन में काम करता है। इसीलिए हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट हर जगह सही आएगा आपका। बट ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है कि गारंटी सही आएगा हर जगह। जैसे इनसाइड टू आउटसाइड में मैंने दिखा दिया, देखो फेल है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आउटसाइड टू इनसाइड में भी कभी कभार फेल हो जाएगा। तो आपको जरूर एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा कि इसके बीच में है या नहीं है, मतलब वैल्यू डाल करके। समझ में बात आई कि नहीं आई, समझ गए। हाँ, कोई इंटरसेक्शन नहीं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स पर रेस्ट्रिक्शन है, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब है कि ई पावर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देती है, आ गया, कोई इंटरसेक्शन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तुम कहाँ क्या पढ़िए वो सब भूल जाना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको फॉलो करना, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो इंटरसेक्शन तब लेते जब e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x होता है, ओके, ठीक है। फिर हम इसका रियल नंबर होता और इसका -1 से 1 होता, फिर इसका इंटरसेक्शन लेते तो आंसर क्या होता है, -1 से। समझ में बात आई कि नहीं आई। अरे ये बता रखा हूं ना मैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट, tan इनवर्स। अब इन सब क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन ओरली होता है, ठीक है। आपका दिमाग चलना चाहिए, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं कोऑर्डिनेट में टाइम देता था, 3D में वेक्टर में टाइम देता था, इधर टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, जहाँ लगेगा कि देना चाहिए वहाँ दूंगा। चलिए बताइए तो इसका आंसर, बताइए आंसर इसका। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखें इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले tan इनवर्स को देखें, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन को देखें। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है जी, तो tan इनवर्स को कहीं प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आया अंदर, अंदर है फिर कौन फंक्शन है जी, e के पावर x। e के पावर x का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर आए किस पर, cos x पर, क्योंकि फिर cos x है। cos x को कहीं प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर आए रूट एक्स पर, रूट एक्स को कहीं प्रॉब्लम है, यस, रूट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच। दिस इज द आंसर। समझ में आया? अरे आया समझ में सबको? ठीक। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ किसको, कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा एनसीआर का डेफिनेशन क्वेश्चन हम करेंगे, अभी मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले एक बार हम सभी चीज़ों को ले लेते हैं। एनसीआर ये तो था कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकालेंगे, तो क्या याद रखोगे कंपोजिट फंक्शन का कैसे निकालोगे, अंदर से बाहर कि बाहर से अंदर, भूल गई फिर उल्टा बोल, बाहर से अंदर जाएंगे। मैंने अंदर से बाहर में दिखा दिया था, प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी मत जाना। अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, और जब फंक्शन निकालते हैं ना तब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एनपीआर और एनसीआर। ओके, कि एनसीआर और यहां पे एनपीआर, याद करो ये परमुटेशन होता था, ये कॉम्बिनेशन होता था। तो इसका भी डोमेन रेंज आपको मतलब जेईई मेंस में जे वहां से पूछे हुआ है, ठीक है। तो इसका डोमेन रेंज निकालते वक्त में क्या ध्यान रखेंगे, सोचने वाली बात है कि ये एनसीआर और एनपीआर को कौन बताओगे, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब होता है कि एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग का सिलेक्शन, ठीक है। कि और एनपीआर का मतलब क्या होता है कि एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग का परमुटेशन, परमुटेशन मीन्स व्हाट, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये होता है। तो एन यदि डिफरेंट थिंग होगा तो थिंग कभी निगेटिव हो सकता है क्या, थिंग कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थिंग जो है कभी भी निगेटिव, कभी जिंदगी में ऐसा सुनी है कि -7 C -8, ऐसा कभी सुनी है, चाहे 2 सुनी है क्या, नहीं, क्योंकि थिंग्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या हो गया कि एन और आर को, एन आर को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा कि भाई या तो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड होल नंबर लिख लो, बेटर रहेगा, क्योंकि 0 तो हो सकता है एन की वैल्यू भी, ठीक है। तो होल नंबर लिख लो। तो एन और आर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, सबसे पहली बात, ओके। उसके बाद एन की जो वैल्यू है, ठीक है, एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, क्योंकि कम से कम एक थिंग रहेगा तभी तो आप सिलेक्शन या अरेंजमेंट करोगे, है कि नहीं। तो एटलीस्ट एक थिंग तो होना चाहिए, तभी तो आपके पास थिंग ही नहीं तो किसको आप सेलेक्ट करोगे या अरेंज करोगे। तो एन की वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 भी ले सकते हो, 0 से बड़ा भी ले सकते हो, और हमेशा एन को ग्रेटर देन आर होना पड़ेगा। एन जो है या तो आर से बड़ा होगा, कभी भी आर जो है बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी ऐसा सुनी है कि 5C8, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस, और सेम ये चीज जो एनसीआर में है वही एनपीआर में होगा, कि दोनों सेम ही बात है कि नहीं। एन और आर में जो रिलेशन आएगा, जो एनसीआर में आएगा वही एनपीआर में आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एनसीआर और एनपीआर कुछ नहीं है, एन फैक्टोरियल का डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे एनसीआर में तो एनपीआर मिल जाएगा। तो एनसीआर जो जिस पर डिफाइन होगा उसी पर एनपीआर डिफाइन होगा। तो इतना चीज याद रखना कि एनसीआर डिफाइन होने के लिए, ठीक है, हमेशा इतनी चीज से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन, ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ दिस, ओके, x-3 C20 -x, इसका डोमेन निकालना है, बताना तो आंसर क्या होगा। बताओ आंसर क्या होगा। 4C20 कैसे होगा, x की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो तुम 4C20 क्यों बोल रही।
डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू ना। मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं। देखो, ये जो चार चीज है, ये चार चीज क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अरे है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज तो हमें पता लग गया कि x माइनस थ्री कॉमा 20 माइनस एक्स शुड बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं? पहला चीज ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड थी कि x माइनस थ्री क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड थिंग क्या डिफाइन होना चाहिए? r ग्रेटर देन 0, तो 20 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या होना चाहिए? n ग्रेटर देन r, तो फोर्थ थिंग x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स, है कि नहीं? अब इन सभी का क्या होना चाहिए? इन सभी का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। ओके, अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या देगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये इनइक्वालिटी क्या देगा? x इज लेस देन इक्वल टू 20। और ये इनइक्वालिटी क्या देगा? इधर ले क्या होता है? x क्या हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर लेके जाओ 23, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5, है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ से ग्रेटर देन 11.5, यहाँ से 4 से ग्रेटर, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 11.5 से लेके कहाँ तक? 20 तक। अब इसके बीच में क्या होना चाहिए? ये इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर या होल नंबर लिख लो। तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए? याद रखना, ऐसे मत लिखना, ये गलत आंसर है, क्योंकि इंटरवल के फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए आंसर। ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए आपका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। दिस विल द आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब देखो, डोमेन में ऐसा कुछ नहीं है, डोमेन बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। रेंज भी ऐसा टफ चीज़ नहीं है, बस एक बार आपको जो उसका वर्किंग रूल होता है वो ये ध्यान रखना है। हाँ, टफ कहाँ होता है कि जहाँ पे वर्किंग रूल से तो आप निकाल लोगे, बट वर्किंग रूल कहीं कहीं फेल हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं फेल। जैसे याद करो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है कि वर्किंग काम करते रहता है, अचानक एक्सेप्शन आ जाता है। कैलकुलस में भी ऐसे होता है कि वर्किंग रूल जो बताऊंगा काम करेगा मस्त, लेकिन कभी कभार फेल हो जाएगा। आपको इसके लिए ना दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ेगा कि फेल कहाँ हो रहा है। जैसे सर ने आपको पढ़ाया कि इनसाइड से आउटसाइड जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया, बट आपको ये भी साथ में वो बोलेंगे कि इनसाइड से जब आउटसाइड जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि कहीं पे मिस तो वैल्यू नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू तो छूट नहीं रहा है, या कोई वैल्यू तो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ता है, ठीक है। तो उस वहीं पे टफ हो जाता है। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? ठीक है बोलो, कोई कुछ बोल रही थी। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियर। अरे आवाज तो क्लियर करो पहले। साइन एक्स का क्या होगा? 1 बाय कॉसेक एक्स का क्या होगा? एंड थर्ड कॉसेक एक्स का क्या होगा? ओके, बताओ तो इन तीनों का क्या होगा, इसका क्या होगा? मतलब साइन एक्स 1 बाय कॉसेक एक्स, एक और ले लो 1 बाय साइन एक्स भी ले लो। बताओ तो इसका, इन चारों का क्या होगा? क्या चारों का रियल नंबर होगा? कॉसेक एक्स है जी, कॉस एक्स नहीं। बताओ कॉसेक एक्स का क्या होगा? अच्छा, हाँ, जीरो को एन पाई बोल दो, तो एन जब जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रही है। देखो इसका आंसर क्या आएगा? रियल नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? आर माइनस एन पाई, क्योंकि कॉसेक एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है? एन पाई पे।
तो सबसे पहले हम cosec x को डिफाइन करेंगे, ना कि 1 cosec x को sin x लिख देंगे। कल मैंने बोला था ये गलती नहीं करेंगे। और cosec x का तो r माइनस एन पाई होता ही है, सबको पता है। और 1/sin x का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, sin x कहाँ डिफाइन नहीं होगा, एन पाई पे, क्योंकि 0 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो इसका भी r माइनस। ओके, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन मान लो कि ऐसे है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है, एक मैंने लिया ये और एक मैंने लिया ये, बताओ इन दोनों का सेम आएगा कि अलग लगाएगा? इन दोनों का सेम आएगा कि अलग लगाएगा, बताओ। चलो निकालो इन दोनों का। याद रखना दोनों का अलग लगाएगा, कभी भी ये मत करना। इसको तुम लोग क्या करोगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ बोलोगे, नहीं इसको ये तभी लिख सकते हो जब ये रियल नंबर हो, ये रियल नंबर हो। ओके, यदि ये दोनों रियल नंबर नहीं आएगा ना तो ये नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, बट उतना डिटेल में ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा सबका, है कि नहीं? और सब लोग तो स्पून फीडिंग चाहता है कि नहीं? पढ़ाई को सब इतना आसान कर देना चाहता है कि पढ़ाई सब पढ़ ले। अब साइंस मैथ इतना आसान थोड़े ना है कि सब पढ़ लेगा, सबके लिए नहीं बना है। और सबके लिए ड्राइंग भी नहीं बना है। मेरे से ले लो ड्राइंग, मेरे से करवा लो, कभी ज़िंदगी में नहीं होता है मेरे से। आर्ट वाला कोई भी काम करवा लो, मेरे से नहीं होता है। सबका अपना अपना दिमाग होता है। चलिए बताओ 5 और 6 का आंसर फटाफट बताओ। अब किसी फिश को बोलेंगे तू पेड़ पे चढ़ जा, ठीक है, तो जिंदगी में पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा। किसका? फर्स्ट वाले का गलत है, सेकेंड वाले का 2 से इन्फिनिटी होगा, इंक्लूडिंग 2। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी, और इसका आंसर आएगा ओनली 2 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा, कभी भी मत कर देना, इसीलिए मैं लिखवाया हूँ, जबकि मैं बता चुका कल भी कि कभी भी मैनिपुलेट करके आंसर मत लाना। यदि आप देखो इसको मैनिपुलेट करके ये लिख सकते हो, यही बचपन सीखे है कि नहीं, और या इसको मैनिपुलेट करके ये लिख सकते हो, ये भी सीखे, बट ऐसा मत करना डोमेन निकालते वक्त, एटलीस्ट डोमेन निकालते वक्त। हाँ तुम मतलब तुम रो के बोलती है कि तुम्हारा आवाज ही ऐसा है। हाँ क्या नाम है? नीतू चौधरी। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ना गड़बड़ है, ठीक है, उसको सही करो, नहीं तो तुम कितना भी इंटेलिजेंट रहेगी, ठीक है, यदि कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो आप यकीन मानो आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ एकदम पोलाइटली बोलो, ऐसा लगता है कि रो के बोल रही है तुम। हाँ बोलो, कौन सर बोल रही है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे तो गारंटी यही आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये इनइक्वलिटी सबको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, इससे ये आएगा कि नहीं आएगा? और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, गारंटी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने क्या बोला था कि इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसका यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 से बड़ा 2 से बड़ा, तो कौन सा है, 2 से बड़ा है कि नहीं, और 2 पे इक्वलिटी जाएगा कि नहीं, क्योंकि इक्वलिटी है तो 2 से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं? ठीक है। हाँ बताओ, चलो रख के देखता। तो 2 कहाँ मैंने इंक्लूड किया इसमें? अच्छा यहाँ पे 2 माइनस क्यों होगा, 0 आएगा ना जी, ये 2 माइनस 2 ये 0 दे देगा। अब इधर कुछ भी है क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो आएगा।
कोई बात है, ठीक। हम्म। हम्म। अरे मैंने क्या बोला था कि एनसीआर का मतलब क्या होता है जी? एनसीआर का मतलब ये होता है कि एन थिंग में से आर थिंग का परमुटेशन, एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग का कॉम्बिनेशन, यही पढ़े थे ना? तो थिंग्स का भी इंटीजर के अलावा 4 थिंग होगा, 5 थिंग होगा, 6 थिंग होगा, 5/2 थिंग का भी हो सकता है क्या? ठीक। देखो जिंदगी में जितना इम्पोर्टेंट टैलेंट है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट सोशल होना भी है। बहुत लोग क्या होता है, टैलेंटेड होता है बट सोशल नहीं होता है। सोशली मतलब सोशल मतलब समझते हो ना, कि जल्दी दोस्ती कर लेना किसी से, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होता है कि नहीं? सही बता रहा हूँ ना? कितने लोग इस तरह के हो? अब जितने लोग इस तरह के हो ना, अपना एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है? आपको आपको बहुत अच्छा टैलेंट है, ओके, बट आपको टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। मतलब मेरे को बहुत कुछ आता है लेकिन मैं किसी को समझा ही नहीं पाया कि मेरे को बहुत बहुत कुछ आता है, तो मेरे को कभी ज़िंदगी में प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ लेकिन मेरा कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, ठीक है? अब मैं मैथ्स बहुत अच्छा जानता हूँ बट मेरा कोई कॉन्टैक्ट से नहीं है कि कहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाने जाऊँ। ना तो बच्चे से कॉन्टैक्ट है, ना कोई दोस्त से कॉन्टैक्ट है कि जो कि मेरे को जॉब दे दे, या किसी कंपनी से, ओके? तो कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो भी आपका काम नहीं होगा, और यदि कॉन्टैक्ट्स है आपका तो भी बहुत काम निकल जाएगा आपका। तो याद रखना 2 बातें, ठीक है? क्या कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है। टैलेंट एकदम टैलेंट मस्ट है, ठीक है, बट साथ के साथ आपको सोशली कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए। आपको सोशल होने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को सीखो, अभी से ट्राई करो, सीखो, ठीक है? होता है बहुत लोग, मेरा भी था, मैं शुरू में सोशली कनेक्टेड पीपल नहीं था, अभी भी नहीं हूँ 100%। मैं जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता किसी से, बट धीरे धीरे मैं सीखा कि कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, सोशली कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और रीजन मैंने लॉजिक बताया कि क्यों ज़रूरी है। तो यदि किसी को का ये एटीट्यूड है तो ये एटीट्यूड हटा दो, ठीक है? कनेक्ट होने ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक होता है क्या कि अब बोल कोई लोग ये लॉजिक देगा कि अरे पूरा दुनिया से थोड़ी कनेक्ट हो सकते हैं। देखो एक होता है क्लोज फ्रेंड, ओके, और एक होता है कि ठीक है जानता हूँ, एक होता है फ्रेंड, एक होता है कि ठीक है ये जानता हूँ इसको, आई नो हिम या हर, जो भी, दैट्स इट। जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड लिमिटेड होना चाहिए। क्लोज फ्रेंड 10 20 30 नहीं हो सकता, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, ओके? तो क्लोज फ्रेंड हार्डली 2 4 6 जितना मैनेज कर सकते हो, 2 3 4, हार्डली 2 3 4 से ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्लोज फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट वीक में एक बार बात करो, तो वो होता है क्लोज फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है कि जो ऐसा फ्रेंड है, ठीक है, जिसके घर आते जाते हैं, जिससे मंथ में एक बार बात हो जाती है, इट्स ओके। और एक होता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस आदमी को, और साल में एटलीस्ट 2 बार 3 बार इन लोगों से कनेक्टेड रहो। जैसे दिवाली आता है, सभी को मैसेज करो, सभी को कॉल करो। न्यू ईयर आया, सभी को मैसेज करो, सभी को कॉल करो, और सभी को अपना प्रेजेंस दिखाओ कि मैं मतलब तुम्हारे से कनेक्टेड हूँ, ठीक है? इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज फ्रेंड क्या होता है हमको बताने की नीड नहीं है। जो फ्रेंड है तो आपका क्या होगा, आप इससे सोशली कनेक्टेड रहेंगे। अब इस तरह से ढेर सारे लोगों से आप कनेक्टेड होंगे। जैसे इमेजिन करो कोई एक्स इंसान है, ठीक है, जो 1000 लोगों से कनेक्टेड है, और कोई वाई इंसान है जो सिर्फ 10 लोगों से कनेक्टेड है। मान लो कि एक्स इंसान को कोई काम पड़ता है, जैसे मेरे को कोई काम पड़ा, मैं हूँ एक्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं कोई, चलो एक्स को कोई काम पड़ा, जैसे कि एक्स को कोई काम पड़ा क्या कि उसको मतलब जैसे एक नोट्स चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो क्योंकि ये 1000 लोगों को जानता है तो बहुत चांसेस है इसको नोट्स मिलने का, बट क्योंकि ये 10 को मिलता है तो बहुत कम चांसेस है इसको मिलने का। समझ में बात आई कि नहीं आई? जैसे मैंने स्टार्टअप किया, मान लो कि मैं कंपनी का स्टार्टअप किया, ठीक है, अब स्टार्टअप में क्या चाहिए, फंड चाहिए, अरे चाहिए ना फंडिंग, या तो आपके पास अपने पास फंड हो, नहीं तो फंडिंग चाहिए। यदि फंडिंग चाहिए, अब मैं यदि 1000 को जानता हूँ,
एक्स 1000 लोगों को जानता है और वाई सिर्फ 10 लोगों को जानता है, ओके, तो किसको फंड मिलने का ज़्यादा चांस है? इसको मिलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि 1000 में से किसी एक को भी आपने कन्विंस कर दिया अपनी बात तो फंड आ जाएगा, लेकिन 10 लोगों को यदि ये 10 लोग कन्विंस नहीं होता आपका फंड नहीं आएगा। तो इन्हीं रीजन से सोशली कनेक्शन होना, सोशल, जैसे एलुमनी होता है ना, जैसे नवोदय में जब लोग पढ़ते होते सभी का ग्रुप बना है ना, ग्रुप बना होगा, तो एलुमनी का ग्रुप बनता है, तो तुम नोटिस कर दो कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप पे डालते हो तो सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है? तो इसीलिए सोशल होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, ध्यान रखना। मैंने मेजोरिटी % बच्चे को देखा है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है और सोशली कनेक्टेड नहीं होता। मैं भी उस कैटेगरी में था पहले, ओके, बट ये गलत, ठीक है। क्या? अरे वो तो हर कॉलेज का एलुमनाई होता है ना, हर कॉलेज में, जब कॉलेज मान के चलो आईटी में गई तुम, आईटी में जाने के बाद आईटी में जितने साल, मान के चलो आईटी दिल्ली में गए, तो जितने साल शुरू से लेके जितने लोग होंगे ना सभी उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे, उस एलुमनाई ग्रुप में, ठीक है। या एलुमनाई मीट होता है तो वो बहुत लोग आता है उस एलुमनाई मीट में, तो वहाँ पर आपको ना बहुत कनेक्शन बनाने का बहुत मौका मिलेगा। कनेक्शन बनाते वक्त में याद रखना कभी चूकना मत। और देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत लोग ना अपना मतलब जो एवरेज बिल्ड होता है, मतलब बहुत देखने में हैंडसम नहीं होता है या ब्यूटीफुल नहीं होता है, तो वो लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। इस बात से कभी कमतर मत समझना। यकीन मानो 10 में से, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि 2 आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कभी भी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाता है, ठीक है। 8 ही आदमी मैक्सिमम जाएगा, 2 आदमी मिल जाएगा आपको जो फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाएगा, ठीक है। और जो समझदार लोग हैं वो ज़िंदगी में कभी भी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाएगा। तो जिन लोगों को मान के चलो, बहुत लोगों में होता है कि हाँ मैं देखने में खूबसूरत नहीं हूँ या मैं हैंडसम नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हेजिटेशन, डोंट वरी, ठीक है, हमें इस 8 की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस 2 की ज़रूरत है, दैट्स इट। लेकिन हम जाएंगे नहीं तो ये 2 भी नहीं मिलेगा, ओके। तो इसीलिए हेजिटेशन मत करना, ठीक है ना। रिजेक्ट होगा ज़िंदगी में, देखो रिजेक्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्शन, मतलब रिजेक्ट, अरे सही से लिख लो स्पेलिंग, ठीक है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट होते रहता है। मेरे कॉलेज में एक सीनियर था, ठीक है, जब मैं बीटेक में था तो सीनियर था, वो क्या करता था, क्या बोलते हैं, हमेशा बर्थडे पार्टी उसका होते रहता था। हम भी दंग रह गए कि ये ऑलवेज बर्थडे पार्टी देता क्यों है। बाद में समझ में आया कि बर्थडे पार्टी वो देता क्यों है। बर्थडे पार्टी देने के पीछे उसका कुछ नहीं था, कनेक्शन बनाने का ट्रिक था, ठीक है, कि आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, वो बर्थडे दिए जा रहा है। हम भी देखते थे इतना पैसा कैसे आ रहा है, और ऐसा नहीं कि पैसे में बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करता था, एक समोसा खिला दिया, एक कोक पिला दिया, बस इतना ही, ठीक है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं, ये तो कनेक्शन बना रहा था एक्चुअल में। सीनियर को पार्टी दे दिया, फिर उस सीनियर को दे दिया, सुपर सीनियर को दे दिया, जहाँ जो मिल जाए हम देख रहे हैं पार्टी दे रहे हैं हम। लेकिन बाद में उसका गेम समझ में आया कि एक्चुअल में ये क्यों पार्टी दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कहावत है, एक बुक है, ठीक है ना, पढ़ना मत अभी, ब्यूटीफुल, ब्यूटी होगा ना, BEA, सही लिखा हूँ क्या, स्पेलिंग बताना जी, सही लिखा हूँ क्या? ब्यूटी इज मिथ, एक बुक, बहुत अच्छा बुक है, अभी मत पढ़ना, कभी बाद में पढ़ना, टाइम मिले तो। एक बुक आती है, ठीक है, ब्यूटी इज मिथ, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। दुनिया में कैटरीना कैफ को सब लोग, ऐसा नहीं कि कैटरीना कैफ को सबको कैटरीना कैफ ही अच्छी लगेगी, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। किसी किसी को, मतलब कोई खराब हीरोइन कौन है जी जिसका शक्ल अच्छा नहीं है, बताओ कोई जिसका, अरे क्या बात करते, नंदिता दास है, सुनिए नाम, तुम लोग सुनी ही नहीं होगे। क्यों भाई, हॉलीवुड में जाके देखो, साउथ देखिए, साउथ का मूवी, साउथ का मूवी देखती है, उसमें कौन सा हीरो का शक्ल अच्छा होता है बताना जरा। हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी अपने जगह उसकी ब्यूटी है, ओके, उसको हम नहीं बोल सकते खराब, ठीक है, खराब कोई नहीं होता है, ओके, सबका देखने का नज़रिया होता है, ओके। एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेगा क्या कि आधा गिलास खाली है, लेकिन कुछ लोग बोलेगा कि आधा गिलास भरी हुई है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है, ओके। तो नंदिता दास का शक्ल जाके देखो,
ठीक है, ये हीरोइन है इंडियन, गूगल पे सर्च कर लेना नंदिता दास, देखना शक्ल तुम, ठीक है, बेकार शक्ल है बट कितनी अच्छी एक्टर है, मतलब मैं एडमायर करता हूँ इसके एक्टिंग का। मेरे टाइम पे बहुत अच्छा एक्टर थी, उस टाइम देखता था। इस तरह का बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत सारे हीरोइन है जिसका शक्ल उतना अच्छा नहीं है, और ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं शक्ल के कारण हीरोइन बनता है, गलत है, ये भी मिथ है। एक्टिंग के कारण कोई हीरोइन बनती है, समझ गए, ठीक है, किसी को एक्टिंग आती है तो वो हीरोइन होती है, ठीक है। ये तो बॉलीवुड में कितने रैशनल लोग होते हैं बताओ ना, कितने लोगों के पास दिमाग है जो बॉलीवुड फिल्म देखता है, बताओ। ब्यूटी पर कितने कौन लोग जाते हैं बताओ, ब्यूटी पर कौन लोग जाते हैं जिसके पास दिमाग नहीं होता है, वो लोग फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो फिजिकल अपीयरेंस पहले नहीं देखेगा, वो लास्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। वो हमारे जैसे लोगों का तो प्रायोरिटी भी नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। खैर काफ़ी बोल दिया, मतलब कहने का मतलब यही था मेरा, ठीक है, कि क्या नाम है इसका, नीतू चौधरी, जब भी ये बोलती तो ऐसा लगता है कि रो रही है ये ठीक है, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन स्किल से ही करो। चलो नेक्स्ट 1/ln(x−4), इसका आंसर बताओ। क्या है आंसर जी? गलत है आंसर। ये भी गलत है। 1 पर डिफाइन करके दिखाओ तो, 1 पर तो लॉग ही निगेटिव हो जाएगा, क्यों? और लॉग निगेटिव क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, बता चुका हूँ। ग्रेटर देन 5 तो गलत है, पहले ही बता दे, तुम नोटिस करके देखो, 4 में 4.4 में पुट करता हूँ तो 4.4 पर डिफाइन है कि नहीं लॉग? लेकिन 4 टू इन्फिनिटी में 5 पर है क्या? 5 पर है क्या? 5 पुट करो, 5 पुट करो। हाँ, 4 से इन्फिनिटी -5 ये आंसर है, 4 से इन्फिनिटी, ओके, सॉरी 4 से इन्फिनिटी -5, इनइक्वलिटी आएगा यहाँ भी, और -5। हाँ, जो लिखा हूँ मैं वही बोल रही है आप। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, याद करो लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो x-4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा यस सर, ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। हाँ ये, और सेकंड क्या होना चाहिए कंडीशन, कि 1/x/4 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ln(x/4 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी 1/ नहीं, ऐसे लिख लो, ln(x-4 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं? अरे है कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये 0 कब होगा, ये 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 4 आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो x-4 नॉट इक्वल टू 1, ये क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर दो तो x और 5 हो गया, तो 5 पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 नहीं आना चाहिए, तो 4 से इन्फिनिटी माइनस क्या होना चाहिए, 5, दैट्स इट, यहाँ से आंसर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया समझ में? हाँ तो लिखा हो ना नॉट इक्वल, -5 क्या हो ना, हमने सॉल्व करके -5 किया, बात बराबर है। ठीक है, सबको आगे समझ में? हाँ बोलिए, बोलो। ठीक है, अच्छा यस सर बोले थे, ओके। जैसे ln मान लो log है, और यहाँ पे sin x है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, कुछ भी √x, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? बताओ।
चलो देखो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तुम नोटिस करके देखो कि ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन है तो लॉग है, फिर अंडर रूट एक्स है। सबसे पहले तो ये रूट एक्स डिफाइन होना चाहिए, तो रूट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। और फिर ये साइन एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि याद करो मैंने बोला था कि लॉग बेस ए बी है तो बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ये 4 कंडीशन ट्रू होना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा जी, साइन एक्स को ग्रेटर देन 0 और साइन एक्स को क्या नहीं होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब ये तीनों सॉल्व होगा, ये तीनों सॉल्व होकर क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन आएगा। और साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया था ग्राफ के थ्रू, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो नहीं वो जनरलाइज जरूरत है तो लिखो, नहीं जरूरत है तो लिखने की जरूरत क्या है। यदि इंटरसेक्शन लेंगे और पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है तो काहे के लिए जनरलाइज लिखेंगे, वो तो हम सिखाते हैं कि भाई ऐसे करेंगे, फाइनल सोल्यूशन तो वही होगा ना। तो ये कर लोगे फिर फाइनल, मैं तो ऐसे रैंडमली मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट प्रोसेस समझ में आ गया सबको। हाँ वो तो भाई x इक्वल टू 0 पर डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस इनइक्वलिटी, अरे अभी लेकिन ये तो डिफाइन होगा ना, लेकिन इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वलिटी हट जाएगा, ओके, क्योंकि इन तीनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे ना जी। तो जब इंटरसेक्शन लोगे ना तो यहां से ये चीज ऑटोमेटिकली हटा देगा एक्स को, एक्स बराबर 0 को, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कर लेना। अब वो 5 क्वेश्चन करो, देखो वहां लिखा हूं 5 क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर जल्दी बोलो क्या आएगा। हो गया, पांचों सॉल्व हो गया, जल्दी जल्दी बोलो। अब इन सब क्वेश्चन में 5-10 मिनट नहीं दूंगा, ठीक है ना, काफी है इतना टाइम। देखो फर्स्ट वाले का आंसर बोलो, किसी ने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ध्यान दो कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। वैसे भी ये किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, कंपोजिट, तो ln x, हाँ ln x को देखेंगे तो ln को प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ln कहाँ होता है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अंदर वाला चीज़ क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में ही होता है, सिर्फ 0 कहाँ पर, जहाँ जहाँ 0 नहीं होता है उसको हटाना है, तो 0 कहाँ कहाँ होता है, इंटीजर पे, तो r माइनस क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, है कि नहीं, r माइनस क्या हो जाएगा, इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना, किसी को नहीं आया तो फटाफट बोलना। किस पे, क्योंकि जब, अरे भाई जब लॉग का डेफिनेशन होता है तो b को क्या लिखते हैं, ओनली ग्रेटर देन 0 लिखते हैं ना,
ठीक है, इसीलिए जिसको ध्यान रखना है, जब मैं कराते रहूँ तो उसी टाइम पूछ लेना, क्वेश्चन करते करते हुए मत रहना, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा तो दोबारा पूछेगा तो कभी डांट भी दूंगा मैं। तो जब मैं कराना स्टार्ट करूँ तो फिर फोकस कर लेना बोर्ड पर। हाँ बोलो। आर पॉजिटिव नहीं जी, क्या बात करते हो। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे सबको समझ में, फर्स्ट वाला कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। देखो अब फ्रैक्शनल पार्ट अंदर में, तो ln x की वैल्यू, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट अंदर में, तो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता है, बाहर में फंक्शन कौन है जी, बाहर में फंक्शन कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट। उसको कहीं प्रॉब्लम है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर होता है, डोमेन नहीं है कोई प्रॉब्लम। फिर ln x पे गए, तो ln x को प्रॉब्लम है कि नहीं, यस है। तो ln x का क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। सीधे आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा क्या होना चाहिए, x माइनस मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं। ओके, अब ये 0 होना चाहिए, या इसको यदि, ये तो पॉजिटिव चीज है, मैं इसको इधर लेके गया, ऐसे भी प्लस मैंने ऐसे लेके जा सकता हूं, तो x इज ग्रेटर देन मॉड x होना चाहिए। ओके, अब देखो कि x मॉड x से कभी बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों आपस में बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, ठीक है, नोटिस करके देखो, जब पॉजिटिव वैल्यू हो। देखो x का ये ग्राफ किसका होता है, मॉड x का, और y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, इसी पर ऑब्वियस सी बात है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, तो यहां से क्या आंसर आएगा डायरेक्टली, x बिलोंग्स टू, कौन बोल रहे, रियल नंबर, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि निगेटिव करोगे तो जैसे ये -5 किया, तो -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है, नहीं ना। तो निगेटिव वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया समझ में, ओके। तो ये नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा जी, मॉड x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे में है, तो इक्वल टू 0 हटा देता हूं, तो मॉड x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। सही समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, सोच कर बताओ जल्दी फटाफट। हाँ बताओ, इसमें क्या हो सकता है, x की वैल्यू, दुनिया का कोई भी निगेटिव नंबर, है कि नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन x। तो तुम x की वैल्यू अब यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर लेके जा सकता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, मॉड x तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू और dl माइनस 0, 0 हटाना पड़ेगा। बताओ सही लिखा हूँ, क्योंकि निगेटिव रखो, -5 रखो, तो -5 रखोगे तो -5 का मॉड, चलो इसी में रख दो, तो -5 का मॉड -5, एक मिनट गलत हो गया मैं, हाँ सही है ना, नहीं गलत हो गया ना, -5 माइनस, अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, -5 का मॉड माइनस ऑफ -5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 5 ये 10 हो जाएगा। ओके, चलो पॉजिटिव वैल्यू लेके देखते हैं, शायद गलत मैं कर दिया हूँ, ठीक है, पॉजिटिव लेके देखते हैं। पॉजिटिव लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 का मॉड -5 ग्रेटर देन 0, तो 5 - 5 ये नहीं, तो ये सिर्फ निगेटिव नंबर आएगा, -∞ से 0 के बीच में, यही आंसर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव लिया, 5 का मॉड इज ग्रेटर देन 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ट्रू है, नो, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, सिर्फ x इज बिलोंग्स टू -∞ से 0। समझ में आ गया सबको,
अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ठीक है। नेक्स्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इन दोनों का आंसर तुम लोग बताओ। अब इन दोनों का आंसर आप लोग बताओ। किसका -1 to 1? दोनों का -1 to 1। ओके, 6 वाले का बताओ। फिफ्थ वाले का क्या आएगा? -1 to 1, सही है। 6 वाले का बताओ। -∞ क्या? पूरा बोलो, बताओ, सोच कर बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो सोच कर बताओ। भाई इसका रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले फंक्शन को देखें तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक। तो साइन एक्स -1 से 1 के लिए एक्स क्या हो सकता है? कोई भी दुनिया का रियल नंबर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? रियल नंबर। तुम पुट करके देखो कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालोगे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालोगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही आएगा, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अरे बताओ हाँ या ना। इन दोनों का बताओ। चलो ये 4 क्वेश्चन फटाफट करो। चारों का आंसर निकालो फिर बताना आंसर एक ही साथ। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है? हाँ जी बताओ, आ गया आंसर? चलो ठीक है, बताओ 9th वाले का क्या आंसर आएगा, बोलो। अच्छा ठीक, करो फटाफट करो।
हाँ बोलो। टेंथ वाले क्वेश्चन में 9 - x² है क्या? हाँ ठीक है। यस। अब ये सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेना सबसे पहले, ठीक है ना, ताकि अभी के अभी मैं बोलूँगा। अब सॉल्व करना छोड़ करके पहले क्वेश्चन सारा इंडेक्स करो, ठीक है, ताकि ताकि मैं बोलते जाऊँ साथ के साथ। tan ऑफ साइन वर्स एक्स 14 log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ऑफ log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इधर ले लो 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1। ओके, 15 में ले लूँ log इधर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इधर ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन। और याद रखना, यदि डोमेन निकालने नहीं आएगा ना तो पूरी फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा सीखना जरूरी है। डोमेन रेंज निकालना हमने बताया, क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा ओके एग्जाम में, बट इसका एप्लीकेशन बहुत बड़े लेवल पे, मतलब पूरी कैलकुलस में। सर 15 क्वेश्चन क्या लिखा है? लॉग है, बेस में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, 12 ट्वेल्थ में साइन इनवर्स आर्गुमेंट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 16 में ये 3 है या 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब सीट सबके पास है, फंक्शन का सीट होगा सबके पास, तो सीट से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना डोमेन का। कितने हो गए, 16 क्वेश्चन मैंने दिए, और सीट से भी 10 क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट, देखता हूँ मैं कितने हैं।
हाँ, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तो सीट निकालो और सीट के एक्सरसाइज निकालो। सीट निकालो, सीट के एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज 1 निकाल लिया, फटाफट सभी लोग निकालो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। निकाल लिया सब लोग? यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट निकालो। निकाल लिया? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज में जाओ। तुम एक तो सेक्शन सी वाला पोर्शन ये कंप्लीट कर लेना, ये मैं करा चुका हूँ बेसिक में, याद करना। ठीक है, सेक्शन सी देखो करा दिया हो ना इस तरह का क्वेश्चंस, याद करो, मैंने उस टाइम कराया था ना इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। तो एक तो ये कर लेना, इसमें जो जिसका ग्राफ नहीं है तो वो कर्व ट्रेसिंग में बताएंगे, ठीक है ना, तो जो नहीं है उसको छोड़ देना। उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो D1 क्वेश्चन कर लेना, D2 क्वेश्चन कर लेना, D3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द, बस इतना, इसमें इतना कर लेना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज दे रखा है क्या? ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद पार्ट टू में सेक्शन सी, ओके, और सेक्शन डी। पहले सेक्शन डी करना, सेक्शन सी नहीं करना, समझ गए? डोमेन वाला क्वेश्चन कल कंप्लीट करके पूरे लाना, सबसे पहले डोमेन वाला, ठीक है। तो कल में जो है हम आप लोग सारे डोमेन वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड का, ठीक है, डोमेन वाले सारे क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये, और डोमेन वाला जितने भी क्वेश्चंस है, ओके, ये सारे कंप्लीट करके लाना, ठीक है। यस सर। चलो तो करो ये क्वेश्चंस करो तब तक, अभी 10 नहीं बजा है, ये होमवर्क है, क्योंकि आज रेंज स्टार्ट करने का तो मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, हमारे तरफ से क्लास ओवर हो गया, ठीक है। तुम लोग लेकिन बैठ के क्वेश्चन करो, ठीक है ना, और कल ये कंप्लीट करके लाना। देखो, ये क्वेश्चंस डोमेन का कंप्लीट करके लाना, यदि नहीं लाओगे ना तो रेंज निकालने नहीं आएगा आपको, और डोमेन रेंज नहीं निकालने आएगा तो आगे का चीज़ नहीं आएगा। कैलकुलस पूरा कनेक्टेड है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात, पूरा फुल्ली कनेक्टेड है। डोमेन रेंज का फंक्शन नहीं आएगा ना तो आपको लिमिट कंटिन्यूटी नहीं आएगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं आएगा तो एओडी नहीं आएगा, और मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, और एमओडी नहीं आएगा, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आएगा तो इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आएगा आपको ढंग से। तो कैलकुलस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन दूं आप कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। जब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि देखो इसका डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, इसलिए ये ऐसे होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि सर बोल कैसे रहे। तो ये कल क्या बोली, क्या इनके आंसर्स पहले कल दूंगा मैं, इनके आंसर्स एक बार ट्राई करो सब लोग सारे, तो बहुत लोग नहीं किया होगा भाई, टेंशन मत लो, सारा आंसर मैं कल दूंगा, ठीक है ना, आज नहीं। कल 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 ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, जितना मैंने होमवर्क दिया ना सारे कर दूंगा, क्योंकि ये करना जरूरी है। तो कल में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करो, कल मिलते हैं।